हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक आपने क्या देखा कि अभी जो बेटी है उसकी शादी हो गई है, बहू बन चुकी है और ससुराल पहुंच गई है। यहाँ पर उसके साथ जो हुआ आपने इससे पहले की वीडियो में देखा ही होगा। अब बात आती है वो उसके वहाँ पर स्टार्टिंग होने की, मतलब वहाँ पर रहने के नए दिन की शुरुआत जो होती है वो शुरू होती है। फिर उसके स्टार्टिंग में ही उसको ये देखना कि खाना वगैरह बनाने में वो निपुण है या नहीं। तो उसको खाने के लिए या जो भी है, जो भी रस्में जिसके यहाँ जैसे होती हैं कि फर्स्ट डे कुछ बनाना है, कुछ मीठा बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, सो कुछ है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब उस खाने में भी कई तरह की छींटाकशी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से बना रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है कि किस तरह से ये खाना बनाएगी, किस तरह से जो भी इसे बनाना है वो कैसे बनाएगी। चलिए ठीक है। उस समय ऐसे देखा जा रहा था कि तब ऐसे फ़ील होता है ना कि जैसे सास की तो कभी शादी हुई ही नहीं है। वो जैसे ससुराल गई ही नहीं है। वो जहाँ रह रही है वो उसका मायका ही होगा शायद। और दूसरी तरफ ननद खड़ी हैं, जिसका लगता है कि शादी होगी ही नहीं। और अगर होगी तो जैसे उसे सब लोग देवलोक से उतरी हुई अप्सरा ही समझेंगे। इस तरह की दकियानूसी बातें करना आज के समाज में बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये होता है। चलिए, एक बेटी बहू बनकर ये सब बर्दाश्त भी कर लेती है। डे बाय डे उसका रूटीन चलता है। एक-एक करके दिन आगे बढ़ते जाते हैं। वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है। अब देखिए, बेटी जहाँ सर्वप्रथम भोजन करती है अपने घर में, सबसे पहले क्या होता है, मम्मियाँ बोलती है कि बच्चे आ जाओ खाना खा लो या ये करो वो करो, तो ये सभी मिलके खाते हैं। लेकिन वहीं वो बहू बन रही है, तो क्या हो रहा है कि वो सबसे लास्ट पे करेगी, खाना खाएगी। पहले वो सबको खिलाएगी। डिफरेंस देखिए। अब जहाँ बेटी माँ-बाप, भाई-बहनों सबको हज़ार नखरे दिखाती है और सारे उसके नाज़ो नखरे जो हैं, वो माँ-बाप, भाई-बहन हँसकर उठाते भी हैं। वही बहू बनकर उसे सबके नखरे सहने होते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, उसे सहना ही सहना है। अब एक बात देखिए, एक बहू है जिसको सबके नखरे सहने हैं। कुछ उसने बोल दिया, कुछ उसने बोल दिया, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ ऐसा किया आपने, कुछ वैसा किया आपने। चलो ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन कम से कम एक पर्सन ऐसा होना चाहिए ना, जो उसके नखरे देखे, उसकी बात सुने। तो आपके माइंड में अब कौन आ रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, माइंड में वो इंसान आएगा जिसके साथ उसकी शादी हुई है, मीन्स पति, हस्बैंड, शौहर या जो चाहे कह लें। उसकी स्थिति बहुत ही मार्मिक होती है, किंतु कर्तव्य तो उसका ही है कि वो कैसे किसी स्त्री, लड़की, बेटी को अपने घर लाया है, उसका अपमान कैसे करने से रोके, कैसे वो अपने घर को संतुलित माहौल में ढाले, कैसे वो माँ और बहू के बीच जो एक तरह की विवादास्पद स्थिति है, उसको कैसे सुलझाए। अगर पति सच में एक सच्चा इंसान, बेटा या लड़का है, तो कभी भी किसी भी लड़की को बेइज्जत नहीं करेगा, चाहे वो उसकी बहन हो, माँ हो या फिर उसकी वाइफ ही क्यों ना हो। क्योंकि यदि हम अपनी माँ, बहन की इज़्ज़त करते हैं और सच में करते हैं, तो दूसरे की बहू, बेटी भी हमें समझ आएगी कि जैसे हमारी है वो भी किसी की है, तो वो उसकी इज़्ज़त करेगा। अब एक जवाब दीजिए कि एक माँ-बाप अपनी बेटी की शादी या अपने बेटे की शादी क्यों करते हैं? बेटी का तो आपको पता है, फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने बताया कि कन्यादान और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से। लेकिन एक माँ-बाप अपने बेटे की शादी क्यों करते हैं? अगर वो अपने बेटे की शादी किसी काम के लिए करते हैं या वो चाहते हैं कि घर में काम करने वाली है, उनकी उम्र हो रही है, तो एक काम वाली बाई लगा सकते हैं, जो शाम को वापस घर जाएगी, सुबह शाम आपका खाना बनाएगी, मंथली आपकी पगार लेगी, अपनी और चली जाएगी, बात खत्म। लेकिन नहीं, उस वक़्त क्या होता है, जब शादी नहीं होती तो माँ अपने बेटों को कैसे समझाती है, क्या बोलती है? बेटे की शादी के वक़्त सबसे पहले माँ ही कहती है, बेटा आपकी शादी करनी है, अब आपकी शादी करके इस घर में एक बहू लाना है, जिसके आने से घर भर जाएगा। एक कमी है जो पूरी हो जाएगी और आपकी भी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। आप दोनों एक धुरी हो, एक कोई भी व्हीकल मान लो, उसके 2 पहिए हैं आप। उस पहिए के बिना ज़िंदगी पूरी नहीं होती, इसलिए दोनों पहिए काम करने चाहिए आपकी ज़िंदगी पूरी होने के लिए। एक पहिया लाना है, वो उसे समझाती है। और फिर थोड़ा इमोशनल होके कुछ नई बातें लाइक जिसके पैरों की पायल की रुन-झुन से घर हरा-भरा नज़र आएगा, चहल-पहल रहेगी, हँसता-खेलता पूरा घर हो जाएगा। मेरी भी उम्र होने लगी है, अब कौन सँभालेगा? घर को सँभालने की बहू की ज़रूरत है। उस वक़्त देखिए, वो जो बहू है ना,
लक्ष्मी की उपमा उसे दी जाती है और लक्ष्मी के रूप में ही परिभाषित की जाती है। अच्छा, बेटा भी मन ही मन में खुश हो रहा है, लाज़मी है कि वो खुश होगा। देखिए इस मनोरम दृश्य को कि कैसे माँ-बेटे एक बहू को लक्ष्मी, सरस्वती, खुशबू, गुड़िया, चहल-पहल, हरियाली की उपमा दे रहे हैं। उसके आंतरिक मनोदृश्य में हृदय कलिकाओं का स्फुटन हो रहा है, हँसी-ठिठोली, मज़ाक, हल्ला, सब मुस्कुराने के साथ। ये जो घर का एक होम मिनिस्ट्री का एक मैनेजमेंट है, वो एक तरह से उसका परिदृश्य है, जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आपने देखा किस तरह से ये पूरी सिचुएशन क्रिएट होती है, शादी होती है, उसके बाद किस तरह का क्रिएशन हुआ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके आगे क्या घटनाएँ घटित होती हैं, हो सकती हैं या हुई होंगी,